Hello dear students, welcome back to another high impact session. क्लास 9th के इंग्लिश एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल अक्सर एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मार्क्स कट ना जाएं। लेकिन आज हम उस डर को बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा गोल बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप एग्ज़ाम से बाहर निकलें तो आप अपने पॉकेट में पूरे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स लेके आएँ। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हमें ये पूरा फॉर्मेट अंडर 50 वर्ड्स में कवर करना है। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। गेट फुल मार्क्स इन अंडर 50 वर्ड्स। यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, मार्क्स 3 आउट ऑफ 3 और वर्ड लिमिट जो आपकी है वो 50 वर्ड्स। तो अगर आपने 50 वर्ड्स में कवर कर लिया यू विल गेट फुल 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। लेकिन ये तो मेन हाईलाइट है, इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है या आप कह लीजिए गलतफहमी होती है कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, CBSE में रियल गेम बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ कम वर्ड्स में प्रिसाइज तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है और यही सीक्रेट है 3 आउट ऑफ 3 या फुल मार्क्स पाने के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ इनफॉर्मल इनविटेशन। एक्चुअली इनफॉर्मल इनविटेशन इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल लेटर। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पर्सनल लेटर होता है ये एक तरह का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। ऑफिशियल पर्पस में या एकदम फॉर्मल देखिए, और जो इनफॉर्मल होता है हम कैसे होते हैं। तो फॉर्मल में हम बिजनेस लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल इनविटेशन है तो यहाँ पे हमें कैजुअल वे में और दूसरे तरीके से इनविटेशन ड्राफ्ट करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये इनविटेशन किस ओकेजन के लिए होता है। वी राइट दीज इनविटेशन टू इनवाइट आवर क्लोज फ्रेंड्स, पीयर्स, रिलेटिव्स। और किस लिए ये हम इनवाइट करते हैं? किसी भी पर्सनल, वार्म एंड जॉयफुल ओकेजन के लिए। क्योंकि जब भी हमारी अपनी कोई खुशी होती है हम चाहते हैं कि हमारे नियर एंड डियर वंस हमारे साथ हों, हम उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर सकें। तो ऐसे ओकेजन्स होते हैं बर्थडे पार्टीज़, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज़, पर्सनल जैसे एनिवर्सरीज़, मैरिज एनिवर्सरीज़ या वेडिंग एनिवर्सरीज़ जो आप कहते हैं। फिर फैमिली गेट टुगेदर होता है और इसमें आपका टोन इनविटेशन का कैसा होना चाहिए? एंथुजियास्टिक, हाईली पर्सनल। जैसे कि अभी आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो बच्चे हैं आपस में हाई फाई कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल जेस्चर है। तो इसी तरह वर्ड्स भी आपके इनफॉर्मल वाले यूज़ करने ज़रूरी हैं जब भी आप इनफॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करें। तो सेकंड थिंग जो आपको समझना है वो है बिग 4। ये बिग 4 क्या है? पहला व्हाट क्वेश्चन का मतलब, ये बिग 4 का जवाब आप दे देंगे तो आपके 50 वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे ओकेजन बताना है, सबसे पहले क्या है ओकेजन, क्या है, दैट इज़ व्हाट। दूसरा डेट, व्हेन। तीसरा टाइम मतलब कब, किस समय, एट व्हाट आवर। और चौथा वेन्यू, वेयर। तो ये बिग 4 का आंसर आपको देना होगा इनफॉर्मल इनविटेशन जब आप ड्राफ्ट करेंगे। तो अब देखिए अगला है, ये एक फॉर्मेट है जिसमें इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है ये इनफॉर्मल इनविटेशन। अब ये तो नोटबुक का पेज है, पर आपके एग्ज़ाम में आपको जो आंसर शीट दी जाती है उसमें आप बॉक्स बना के करें तो बेटर होगा। अगर आप बॉक्स बना के ये इनफॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और अब बॉक्स जब आपने बना लिया तो उसमें देखिए लेफ़्ट साइड में सबसे टॉप पे सेंडर्स एड्रेस होगा, मतलब आप लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस। दूसरा है डेट ऑफ राइटिंग, किस डेट को ये इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जा रहा है। तीसरा सैल्यूटेशन, किसको लिखा जा रहा है, टू whom। एंड फिर आता है बॉडी, जिसमें कि एक्साइटमेंट और बिग 4 आपको मेंशन करना है। ये एक्साइटमेंट एंड बिग 4 ये मेंशन कर लेंगे तो 50 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन मतलब क्लोजिंग जो आप करते हैं, जैसे योर
लविंगली, योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड या योर्स अफेक्शनेटली, जो भी आप लिखना चाहें। फिर आता है सेंडर्स नेम, साइन ऑफ। साइन ऑफ में आप अपना नाम लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कई बार क्वेश्चन में नाम दिया होता है, जैसे यू आर सुमित, यू आर मोहित, यू आर रमन, कोई भी नाम जो दिया रहेगा तो वही नाम आपको नीचे लिखना है। फर्स्ट नेम केवल लिखना होता है क्योंकि ये इनफॉर्मल है। सिग्नेचर भी कर सकते हैं आप, लेकिन नाम ज़रूरी है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट होगा। फिर से मैं आपको बता रही हूँ। सेंडर्स एड्रेस लेफ़्ट साइड में एक लाइन छोड़िए, डेट ऑफ राइटिंग, फॉर्मेट एक्सपेंडेड डेट लिखना होता है। फिर आपका आता है सैल्यूटेशन, जिसमें डियर करके लिखते हैं, और फिर बॉडी है जिसमें एक्साइटमेंट और बिग 4 आपको डिस्क्राइब करना है। फिर सब्सक्रिप्शन, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, जो भी आप लिखिए। और फिर सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम में अपना नाम या जो नाम क्वेश्चन में दिया गया है। प्लीज़ लुक एट दिस साइड। वेट, व्हाट अबाउट द रिसीवर? कई बार हम गलती से, जैसे फॉर्मल में होता है ना रिसीवर्स एड्रेस, हम इसमें भी लिख देते हैं, लेकिन वहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल इनविटेशन है, तो आपको रिसीवर्स का नहीं लिखना है। ये ध्यान रखिए। एन इनफॉर्मल इनविटेशन यूजेस द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट सेम है तो हम कई बार क्या गलती करते हैं कि इसमें रिसीवर्स का भी एड्रेस लिख देते हैं, लेकिन आपको रिसीवर्स का एड्रेस नहीं लिखना है। डू नॉट राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर इन्वाइटिंग। आपको दिस इज़ अ गारंटीड वे। अगर आपने लिख दिया रिसीवर्स का एड्रेस तो आपके मार्क्स तो कटना गारंटी है। एडिंग अ रिसीवर्स एड्रेस इज गारंटीड वे टू लूज मार्क्स, so keep that red stop sign in the mind whenever you are practicing informal invitation. Drafting the body of invitation is as simple as putting together a 3-piece puzzle. 3 पज़ल को ऐसे जोड़ दिया है, तो ये बहुत सिंपल लग रहा है। तो यही चीज़ है, आपको बॉडी जो उसकी लिखनी है ये भी उतना ही सिंपल है। एक्साइटमेंट जो मैंने बताया, और फिर बिग 4 आपको लिखना है। तो एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप इनफॉर्मल इनविटेशन स्टार्ट करें तो आपका एक्साइटमेंट पता लगना चाहिए, और उसके लिए कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, उनको माइंड में रख सकते हैं। आई एम डिलाइटेड टू इन्वाइट यू, या फिर आई एम होल्डिंग अ स्मॉल पार्टी टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ माई सन और डॉटर, जो भी आप कर सकते हैं। माई फादर, ग्रैंड फादर, जो वॉट एवर, वेडिंग एनिवर्सरी, टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी, एनीथिंग। दूसरा जो होता है वो डिटेल, जिसमें कि आपको वो बिग 4 जो आपको इंक्लूड करना है। ओके, व्हाट, फिर उसके बाद व्हेन, डेट कब है, व्हेन में टाइम और डेट दोनों आ सकते हैं, और वेन्यू। और तीसरा साइन ऑफ, जहाँ पे आपको अपना क्लोज करना है इनविटेशन विद साइन ऑफ। जब आप करेंगे तो कुछ ऐसे फ्रेजेस याद रखिए जिन्हें एंड में आप लिख सकते हैं, जैसे डू ज्वाइन अस, या ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ऐसे करके कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें आप एंड में क्लोज करते समय लगा सकते हैं, और उसके बाद अपना नाम, फर्स्ट नेम। इफ़ यू वांट यू कैन गिव योर सिग्नेचर ऑल्सो, बट नेम शुड बी रिटन क्लियरली। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। यू आर रोहन, आप रोहन है, लिविंग एट 201 ग्रीन पार्क भोपाल, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू द पार्टी। आप बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, और आप खुद, आपका नाम रोहन है। तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन है तो यहाँ आपको अपने नाम में रोहन ही लिखना पड़ेगा। अब इसका हाफ पार्ट, पहले हम हेडर एंड सैल्यूटेशन वाला पोर्शन देखते हैं। 201 ग्रीन पार्क भोपाल, ये सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो भेजने वाला है, मतलब जो क्वेश्चन में नाम दिया था वो उसका एड्रेस है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के एक्सपेंडेड डेट हमने इसी फॉर्मेट में लिखना है। जून, पहले मंथ, फिर डेट, और फिर ईयर। फिर डियर सुमित, आप नाम कोई भी डालिए, क्योंकि क्वेश्चन में किसको आप भेज रहे हैं वो नाम नहीं दिया है, पर कौन भेज रहा है वो नाम दिया है। तो ये आपका
परफेक्ट आंसर स्टार्ट हो चुका है. हेडर एंड सैल्यूटेशन इज नाउ कंप्लीटेड. अब आता है बॉडी. आई एम डिलाइटेड टू इन्वाइट यू. जैसा कि मैंने आपको 2-3 फ्रेजेस बोला है, आप अपने माइंड में रखिए. आई एम डिलाइटेड टू इन्वाइट यू टू माई 15 बर्थडे पार्टी. अब यहाँ पे देखिए 15th बर्थडे पार्टी, मतलब ये ओकेजन हो गया. कब है? ऑन जुलाई 5th. देखिए कॉमा डेट के बाद जब भी नंबर्स आते हैं उनके बाद कॉमा देना चाहिए आपको. 5 के बाद भी है, ईयर के बाद है कॉमा. कई एग्जामिनर कॉमा ना देने पे भी मार्क्स काटते हैं. एट माई रेजिडेंस, वेन्यू ये हो गया. वी आर प्लानिंग अ स्मॉल गेट टुगेदर विद ग्रेट फूड, म्यूजिक एंड गेम्स. तो ये बता दिया आपने. अब क्लोजिंग में मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वर्ड लिमिट बढ़ेगी. डू ज्वाइन अस इन सेलिब्रेशन एंड मेक द डे मेमोरेबल. आई ईगरली अवेट योर अराइवल. तो ये आपका क्लोजिंग हो गया. और फिर अफेक्शनेटली जो है ये भी आपको लेफ़्ट साइड ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक वो नोट दिया है इसलिए उन्होंने नीचे लिखा है, बट आप लेफ़्ट साइड में ही करिएगा. तो अपना नाम लिखेंगे, केवल फर्स्ट नेम. अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज़ बताना है, ज़रूरी है, वो है द सिलेबस आस्क फॉर द टाइम इफ़ द प्रॉम्प्ट डजंट गिव वन सेफली इन्वेंट इट. मतलब कि सिलेबस में बताया आस्क फॉर द टाइम, टाइम का अगर कहीं नहीं दिया है तो आप अपने से भी टाइम को ऐड कर सकते हैं. इफ़ द प्रॉम्प्ट डजंट गिव वन सेफली इन्वेंट, क्योंकि आप इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा कि बर्थडे पार्टी है तो पार्टी शाम को रखते हैं, ठीक है. तो उस तरह की डेट आप अपने हिसाब से उसमें टाइम ऐड कर सकते हैं, डेट का और टाइम का. डेट और टाइम ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से, डेट दिया है नहीं भी दिया है तो आप अपने से अपनी डेट बनाइए और उसी हिसाब से टाइम उसमें ऐड कर दीजिए. ये रहा स्क्रीनशॉट. जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो एक बार चेकलिस्ट ज़रूर, जब भी कोई राइटिंग स्किल फॉर्मेट उसमें प्रिस्क्राइब किया है तो उसके लिए हमेशा आप एक चेकलिस्ट माइंड में रखिए. सबसे पहला है वर्ड काउंट, कि आप चेक कीजिए कि 50 वर्ड्स हैं. उसके बाद एड्रेस सेंडर्स का ही होगा. रिसीवर्स का देखिए कहीं गलती से आपने लिख तो नहीं दिया, अगर लिख दिया है तो उसे कट कीजिए पूरा और फिर से एक दूसरा लिखेंगे आप. अगर बाई चांस गलती हो जाती है तो आप सिंगल कट, एक स्ट्राइक, बहुत ज़्यादा नहीं, नीटली कट करना होता है, और फिर नेक्स्ट पेज पे दूसरा आप लिख लीजिए. डेट, फॉर्मेट, एक्सपेंडेड, बिग 4 आपने मेंशन किया है या नहीं, साइन ऑफ. तो ये आपका स्क्रीनशॉट है, जो फाइनल चेकलिस्ट है, इसे माइंड में आप रखिए. एंड दिस इज़ हाउ यू राइट अ फ्लॉलेस इनफॉर्मल इन्विटेशन. Writing skill don't have to be stressful if you know the exact rule and follow the blueprint. I want you to pick up your notebook right now, write a mock invitation to your friend for a housewarming party and verify it against your checklist. Thank you so much for your focus and energy today. Practice this format and you are officially exam ready. Go ace your papers, believe in yourself. And yes, remember, if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Namaste English.